गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर और हमारे साथ है, नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? जियांस। और आगे? अच्छा अच्छा अच्छा, आपके यूट्यूब का भी चैनल है? ओ, जियांस का भाई यूट्यूब का भी चैनल है। तो अभी हम मुझसे पूछ के बताएंगे। और ये देखो भाई, आज का कुछ माहौल, सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, बहुत अच्छी। और जब भाई ऐसे 3-4 दिन के बाद जब धूप खिलती है ना, तो उसका जो मज़ा होता है ना, वो एकदम डिफरेंट हो जाता है। ये देखो क्या नज़ारे है ना, ओए होए क्या। अब क्लाउड ऐसे मस्त दिख रहे हैं इधर पूरे में। और भाई आज हम जाने वाले हैं चंद्रताल लेक। तो चंद्रताल एक बहुत ही सुंदर लेक है। और देखी होगी, जो यहाँ से अगर आप जाते हो तो ये साल में है ना लगभग लगभग 4 से 5 महीने के लिए ओपन होती है। तो अभी वो ओपन हो रखी है। तो आज हम जाएंगे चंद्रताल लेक। पर अभी पहले थोड़ा गेस्ट का चेक इन चेकआउट है, वो करा के फिर निकलेंगे। और फिर आपको दिखाते हैं भाई कैसा है चंद्रताल का रास्ता। और भाई अटल टनल से होते हुए पूरा घूम के तभी जाएंगे। तब देखते हैं क्या है। और भाई हर 1 मिनट बाद कभी धूप कभी छाँव ऐसी ही चल रही है। तो ये हमारे एक गेस्ट है जो चंडीगढ़ से आए हुए। कैसे हो सर? सर पता क्या है, सर परसों गए थे, परसों चले गए थे चेकआउट करके, कल फिर वापस आके बोला यही रुकते हैं। बहुत कैसा? बढ़िया, फूड इनका बहुत अच्छा है, होटल्स बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। तो ये देखो, हाँ जी, आपने खाना खाया? खा लिया। खा लिया? कब खाया? खाया था। कैसा लगा? अबे मेरा रिएक्शन से ही रोज पहचान लिया करो। अच्छा, रिएक्शन से ही पहचान दे। भाई कह रहे हैं कि रिएक्शन से ही पहचान लिया करो मेरे को कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये मस्त है। ये हमारे पास सेकंड टाइम आए हैं, पहले भी स्टे करके जा चुके थे काफ़ी। रिवर्स है ये। वो गेस्ट दूसरे थे, ये इनके इनके मदर फादर अंदर बैठे थे, उनसे भी मिलवाते हैं एक बार। हेलो हेलो। पापा? पापा कहाँ हैं? मेरे पापा घर हैं। आपके पापा कहाँ हैं? बाहर है, बाहर है। तो ये देखो सर, कैसा रहा सर? बहुत बढ़िया। मजे आ रहे हैं? सर दूसरी बार आ रहे हैं। अपने भाई के साथ आए, अब की बार भाई फैमिली के साथ ही हैं मतलब। तो भाई सर, अब की बार पिछली बार में कुछ फर्क दिखा खाने का, कुछ क्वालिटी का, किसी चीज़ में? नहीं कोई नहीं, सेम है बिल्कुल, बहुत बढ़िया घर जैसा खाना है अच्छा, और फुल एंजॉय हो रहा है। चलो सर कीजिए जो। अभी मैम तो शायद ऊपर चले गए हैं खाना खाने के लिए, तो खाना खा के ही निकले अभी तो भाई अभी तो फिलहाल काम चल रहा है। ये देखो नेपाली सॉन्ग लगा के हमारे लड़के लगे हुए हैं दबा के। रे क्या चला रहे हो, क्या हंगामा कर रखा है? आराम से चलाया करो इसको बेटा, म्यूजिक म्यूजिक आराम से चलाया करो। तो भाई ये है देखो, गेस्ट ऐसे ही बिखरा हुआ है सारा। तो इसको अभी समेटेंगे। अभी परे वाले रूम में लगे हुए हैं लड़के, देखते हैं अभी। अरे कुंडी तो खुल जाओ भाई। फिलहाल सही है माहौल ना। आज हम जा रहे हैं ना चंद्रताल, तो ऊपर वाले ने भी हमारे पे मेहरबानी कर दी। अब देखो नदी का पानी बिल्कुल साफ हो गया। अब दिख रहा आपको, पूरे में पानी जितना क्लियर होता है रिस्क उतना ही खत्म हो जाता है। तो भाई यहाँ तो है ना, आप चाहे बालकनी से देखो या कहीं से भी व्यू आते हैं चारों तरफ ही ज़बरदस्त। तो ऑलमोस्ट सफाई हमारी इस रूम की तो हो गई है। लास्ट झाड़ू और वो लग रहा है, बैटिंग वैटिंग प्रॉपर हो गई। और लास्ट में ही चेक करेंगे एक बार जब पूरा रेडी हो जाएगा। तो अभी यहाँ से भी चल ही रही है सफाई। तो अब निकलते हैं यहाँ से, बाकी आपको दिखाते हैं बाहर चल के अब मनाली का हाल और मनाली से चंद्रताल का रास्ता। तो दोस्तों आज हम चंद्रताल जाने वाले। तो चंद्रताल की जो यहाँ से दूरी है ना, वो लगभग 111 किलोमीटर है, जो लगभग हम 3.5-4 घंटे के आसपास में तय करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारा ऑफ रोडिंग है, तो ऑफ रोडिंग का मज़ा लेने वाले हैं। और इसीलिए आज हमारे पास गाड़ी है जिमनी। तो मेरे साथ है दीपक भाई और केडी साहब और सात्विक वगैरह सब कुछ है। सब लोग इकट्ठे होके बढ़िया जाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है भाई, कैसा दिन गुजरता है, कैसे रास्ते मिलेंगे। क्योंकि अभी तक काफ़ी दिन हो गए, लास्ट ईयर में गया था, लास्ट ईयर के बाद अभी जा नहीं पाए हैं। दीपक भाई क्या बोलते हो, मज़ा आने वाला है कुछ? तो चलेगा भाई, अभी देखते हैं, मजा आना चाहिए वैसे। देखो जाते तो एंजॉय के लिए ही है। एडवेंचर में, एंजॉय में कई बार
परेशानियां भी आती है। तो उसके लिए पहले ही अपने आप को प्रिपेयर रखो किसी भी तरीके की परेशानी झेलने के लिए, क्योंकि अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, ऐसी जगह पे जाना जहाँ नेटवर्क नहीं होते, तो भाई आपको बता देता हूँ, छतड़ू के बाद नेटवर्क नहीं होते, छतड़ू नहीं उससे पहले ही चले जाओ, ग्रामफू के बाद ही चले जाना, तो ग्रामफू के बाद नेटवर्क चले जाते हैं, तो उसके बाद आपको विदाउट नेटवर्क ही सफ़र करना पड़ता है और वापस आके वहीं पे दोबारा नेटवर्क मिलेंगे। तो आज हम आउट ऑफ नेटवर्क जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद, तो काफ़ी सारे भाई कॉल करेंगे, बट क्या कर सकते हैं भाई। तो भाई फ़िलहाल निकल गए हैं मनाली से बाहर के आजकल तो ट्रैफिक तो होता ही नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, 5 ही मिनट लगते हैं अपने कॉटेज से और माल रोड पहुंचने में, और माल रोड से अब निकल गए हैं सीधा रोहतांग की तरफ कह रहा हूँ। रोहतांग ले लो या जा तो आप रोहतांग से भी सकते हो, पर रोहतांग से ये कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और टाइम हम ज़्यादा लगाना नहीं चाहते, तो इसलिए हम अटल टनल की तरफ से होके चले जाएंगे। और आजकल तो भाई रास्ते बिल्कुल खाली पड़े होते हैं, चारों तरफ लोग आराम से जैसे मर्जी ड्राइव करो, जहाँ मर्जी बैठो, इजीली हर चीज़ मिल जाती है भाई। उस टाइम क्या होता है, हर जगह भीड़ होती है, चाहे कहीं व्यू पॉइंट हो, चाहे कहीं फूड कोर्ट हो या होटल हो, ये है बेस्ट टाइम ट्रैवलिंग का। तो हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली, और आप देखोगे भाई सामने तो क्लाउड काफ़ी अच्छे हो रखे हैं, क्योंकि जरा सी भी गर्मी होती है ना दिन में, अब पूरा दिन से धूप निकली हुई थी तो गर्मी होते ही ये देखो क्लाउड्स आ गए हैं। शाम को हल्की फुल्की करेंगे बारिश, पर भाई कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का ना तो ट्रैफिक में कोई मतलब दिक्कत आ रही है, ना कहीं भी कोई रोड या स्लाइड वगैरह का कोई रिपोर्ट आई है, तो सब कुछ कंफर्ट और एकदम प्रॉपर चल रहा है अभी तक। तो भगवान की दया से बहुत अच्छा है ये साल। अब आगे देखिए, क्योंकि बारिश जो हो रही है ना वो बस एक टाइम पे हो रही है, रुकी नहीं है, जो रुक के एकदम अटैक करती ना, वो वाला सिस्टम अभी हुआ नहीं है, और नया मेरे को लगता है इस साल होगा। तो हम पहुंच चुके सोलांग वैली, और सोलांग वैली में एवरेज क्लाइंट है। ये देखिए काफ़ी, हम इधर ये देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारे। तो भाई जल्दी निकलना है, तो इस कारण यहाँ तो ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं, फटाफट निकलते हैं और अटल टनल की तरफ पहुँचते हैं। अटल टनल के बाद फिर देखते हैं आगे क्या नया है। आप क्योंकि अटल टनल तक तो हम काफ़ी बार आए गए हैं, छतड़ू कह रहा हूँ, अपना ग्रामफू तक भी कई बार गए हैं, पर लास्ट ईयर गए थे, उससे आगे तो छतड़ू वगैरह वो पूरा अब की बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा बीच में कहीं रोडों में आ रखी है प्रॉब्लम, तो देखते हैं लोग, कई बार ऐसा होता है झूठी रील्स भी आती, सब कुछ हो जाता है, तो जब तक अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक तो क्या विश्वास करना है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए धुंधी, और धुंधी पहुंच गए, और धुंधी पहुंच के अभी हम जाएंगे आगे अटल टनल, और अटल टनल से जाएंगे ग्रामफू की तरफ। फिलहाल मौसम एकदम बढ़िया हो रखा है, सामने देखो आधा नीला आसमान, आधे में देखो भाई क्या ऐसा हो रखा है जैसे उस साइड में तो बारिश आने वाली है, अगर इस साइड देखोगे तो ऐसा बिल्कुल क्लियर। पर ट्रैफिक के मामले में तो भाई जीरो, अब तो जीरो हो गया बिल्कुल ही ट्रैफिक। ओ बेटा ये लो मेन ट्रैफिक आ गया है। हाँ, ये देखो इनको वैसे ही भगाया जा रहा है ऑन रोड। तो भाई फिलहाल हम आ चुके हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पे, तो फिलहाल रुकना तो है नहीं, क्विक ही जाएंगे, फटाफट जाके आगे निकलना है और आगे क्रॉस करके फिर देखते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं भाई, ये देखिए अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे, और काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है। हवा बहुत तेज है आज, हवा इतनी शांत तो नहीं है भाई, पर टूरिस्ट कम है अभी इस साइड में, पर मौसम तो क्लियर ही है तकरीबन। एक बार धूप खिली दिखती है, एक बार फिर हल्के से क्लाउड दिख जाते हैं, और ये आगे चंद्रा नदी, और भाई इसके साथ से हमें पहुंचना है चंद्रा रिवर का, जहाँ स्टार्ट होती है। तो भाई ये देखो सामने हल्की एक आध बूंद स्टार्ट हो गई है, और इधर अब भाई खेती का टाइम आ गया है, तो ये देखो गोभी और शायद मटर लग चुकी है, और ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी हो गई है अब यहाँ पे। पहले आते थे बिल्कुल ड्राई होता था, और इधर दीपक भाई ने तुबका नॉन स्टॉप पता नहीं कौन सा लगा दिया है, ठुमका है तुबका है क्या है, चलती गाड़ी में देख नहीं पाए, तो अभी आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सीधा। पहले लो जी आ गया, दिखने लग गया कोक्सर, तो कोक्सर पहुंचते हैं। और ये भी भाई अब आर्मी वाला कैंप दोबारा से चालू हो गया, यहाँ क्रैशर का काम होता है, और यहाँ से फिर लोड होके गाड़ियाँ जाती है जहाँ पे भी काम चल रहा है, शायद ये काम चल रहा है वही अपना चंद्रताल वाले लेक का।
भाई ये है, आ गए हम मुक्तसर के मेन पुल पे। और यहाँ पे भाई आजकल ये देखो भाई, ऊपर वाटरफॉल तो क्या गजब आ रहा है ना, पर आजकल भाई टूरिस्ट बहुत बहुत कम हो गए यहाँ पे ना, क्योंकि स्नो वगैरह है नहीं। लोग जो रोहतांग की तरफ से आते हैं ना, वही बस आते हैं थोड़े बहुत, बाकी फिर जैसे जैसे यहाँ से डायरेक्ट निकल जाते हैं। अटल टनल सिसु जाके ही रुकते हैं। पहले क्या था भाई, यहाँ पे बर्फ़ होती थी काफ़ी अच्छी, तो बर्फ़ होने के कारण तो लोग काफ़ी रुकते थे। अब तो कोकसर खाली सा लग रहा है वहाँ तो। ये है भाई ओनी चैन रोकी भाई का। कहाँ ये तो खोल रहे हैं कुछ इसको। ये था भाई वो वाटरफॉल। क्या गजब है ना, देखो क्या सुंदर लग रहा है ना। पर ये बारिशों के टाइम में और इसी टाइम पे ज़्यादा लगता है। और अब देखो टूरिस्ट बहुत लिमिटेड आ रखे हैं अब तो। है तो सही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है टूरिस्ट, है पर बहुत लिमिटेड टूरिस्ट है। तो कोई बात नहीं, इस मौसम में इतने ही आते रहे, बारिश नहीं आ रही यही काफ़ी है भाई। मौसम बढ़िया होगा, पर यहाँ आते हैं ना कम से कम भी 4-5 डिग्री का तो फ़र्क है मनाली में और यहाँ पे कोकसर में। होगा भाई, एकदम ज़्यादा भी हो feel सकता रही है अंदर तक। है। हाँ ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा टेम्परेचर हमारे वहाँ बारिश के बाद होता है ना, हाँ, normally। नॉर्मल है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं, निकलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। तो भाई हम आ चुके हैं थोड़ा सा ऊपर, और भाई यहाँ से नज़ारे देखिए क्या सुपर है ना। ये है नीचे कोकसर विलेज, और इससे आगे ये देखो उस तरफ क्या नज़ारे है ना। इधर से दिखाते हैं, स्नो पीक्स दिखनी शुरू हो गई है। ये देखो येलो में बॉस आए हुए हैं, और पीछे के नज़ारे क्या सुंदर है ना, पूरी स्नो वगैरह। तो सर भी आए हुए हैं आज, तो आज हम घूम के आएंगे चंदर ताल तक। सात्विक बना रहा है वीडियो, है ना सात्विक? हाय गाइस। तो भाई सामने देखने लग गया ग्राम्फू, क्योंकि ये रोड सीधा जाता है रोहतांग को, लेकिन ग्राम्फू से एक रास्ता और निकलता है जो जाएगा छतड़ू होते हुए चंदर ताल की। रियली? ओह यस ऑफ कोर्स। अच्छा, आपने बता दिया। हाँ देखा, इसको पता नहीं था, ये बच्चा अभी नया नया है पहली बार ना, तो इसको भी हमने समझा दिया है। वाह क्या जगह है यार। तो ये सामने देखो, ये आने वाला छतड़ू, बस वो सामने बोर्ड दिख रहा है, वहाँ से हम इस हाईवे को छोड़ देंगे और सुपर हाईवे को पकड़ लेंगे। इससे आगे देखने वाले आप ऑफ रोडिंग का एक सुनहरा दौर। हमने इधर काफ़ी की है कैंपिंग। ये जो नीचे दिख रहा है ना एरिया, इसमें तो काफ़ी बार की हमने। मैंने नहीं की कभी। तो भाई ये है वो टर्न जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ से आगे पुलिस चेक पोस्ट बना हुआ है, जो रोहतांग जाने वाले हैं उनका परमिट चेक किया जाता है। और काजा यहाँ से 129 है, और कुंजुलमला 57, और चंदरताल 61 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करनी है हमें आज। जैसे ही हम उस टर्न से लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेते ही ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। और अब ये लगभग 70-80 किलोमीटर ऐसे ही ऑफ रोडिंग चलने वाली है। पर बीच बीच में रास्ता अच्छा भी है, क्योंकि बीच में बना रहे हैं ना, तो काफ़ी रोड है ऐसा जो ठीक ठाक कर दिया गया है। पर ये स्टार्टिंग के 8-10 किलोमीटर और लास्ट के 8-10 किलोमीटर ये तो ऐसे ही है। पर अभी तक मैंने देखा गाड़ी तकरीबन SUVs तो काफ़ी आई है, पर ऐसी छोटी गाड़ियाँ नहीं आई हैं। अर्टिगा वगैरह तो आपको दिख रही होगी सामने चलती हुई। काफ़ी जगह है ना ऐसी है जहाँ पे कीचड़ वगैरह है, तो भाई अपनी जो सेडान गाड़ी है ना, उनको ना लेके आओ तो बेटर है, क्योंकि हाँ तो ये मतलब इस टाइप की सिचुएशंस काफ़ी है। आराम से इको तो आ सकती है। दीपक भाई सामने के बारे में भी तो कुछ बताओ। भोजपत्तर, ये है भाई भोजपत्तर के पेड़ सामने जो दिख रहे हैं, और ये इस एरिया में तकरीबन यहाँ ही सबसे ज़्यादा देखे हमने जब हम चंदरताल जाते हैं। बीच में है पर वो बहुत छोटे कम उसमें है। और इधर देखो एक बहुत बड़ा मीडोज वगैरह बहुत सुंदर है। तो यही एक जंगल सा दिख रहा है। इसके बाद भाई पूरा ड्राई एरिया शुरू हो जाएगा, और रोड आपको दिख ही रहा कितना सुंदर है। पहले से अच्छा है यार। हाँ पहले से तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कह सकते हो आप इसको पहले के मुकाबले। पहले तो भाई ऐसा होता था, हर मोड़ पे ये होता था, पता नहीं कहाँ तो पत्थर गिरा मिलेगा, कहाँ पे कितने गड्ढे मिलेंगे। अब तो हम फिर भी 20-30 की स्पीड पे आराम से चल पा रहे हैं इन रोड पे ना, जो बहुत मुश्किल था पहले। रास्ता धीरे धीरे कंजेस्टेड होता जा रहा है। और भाई ये जो वाटर क्रॉसिंग है ना, ये तो कम से कम भी 10-12 तो आ चुकी है, और ऐसी ऐसी बहुत आती हैं। अब तो इतनी आएंगी कि दिखा भी नहीं पाएंगे। ये अब क्या है, वाटर क्रॉसिंग है। पहले पूरे रोड पे ही चलता था, पूरे रोड पे ही पानी चलता था। ये थोड़ा कर दिया ऐसे ही, नालों नूलों में ऐसे होते हुए। सामने से आ रहा है एक टेम्पो ट्रैवल, तो सारा ही ऐसा खतरनाक होता है। पर देखते हैं, अभी यहाँ रुक के कहीं पानी वानी भरते हैं और उसके बाद देखते हैं।
तो भाई रास्ते में रुक गए थे हम, यहाँ से भर रहे थे पानी, तो पानी की बोतलें वगैरह कर लिए फुल और अब निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो ये रास्ते में एक गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, तो बस वो सही कर रहे हैं। अपनी गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही है, एकदम मस्त मक्खन मलाई, तो कोई इशू नहीं है। तो भाई ये देखिए, अभी फिलहाल सामने सबसे पहली बर्फ थोड़ी सी जो दबी हुई है नाले के पास में वो दिखाई दी है, वो है ये देखो, इतनी स्नो है। तो ये है भाई हमारा सामने फेवरेट ग्राउंड, जहाँ बैठ के आराम से हम करेंगे लंच। चलो हाँ भी दिख गया, वो सामने दिखने लग रहा। ओहो वाह भाई, ये देखो वाटरफॉल। यही चीजें होती है जो नई नई चीजें आती है ना। वाटरफॉल देखो बहुत प्यारा लग रहा है। कैमरा ही डेड हो गया मेरा तो। भाई का पता नहीं क्या हुआ, यहाँ जैसे ही छतड़ू के पास पहुंचे डैमेज होता जा रहा है इसका कैमरा। तो कई बार होता है ऐसा। ये भाई बहुत प्यारा वाटरफॉल आया देखो। पर अब ये क्रॉसिंग बना दी इनके अब ऊपर हम से। यहाँ से चलेंगे, बाहुबली वाला म्यूजिक लगाएंगे और सीधा ऊपर। और अब पर अच्छी चीज क्या कर दी, जैसे नीचे क्रॉसिंग होती थी पहले, अब इसके नीचे वो डाल दिया पाइप ना, और ऊपर से बना दी, तो अब बड़े इजीली निकल। पर अभी भाई जो वाटर क्रॉसिंग है ना वो बहुत है, जो लोग इन चीजों को एंजॉय करते हैं ना उनके लिए तो ये रास्ता बिल्कुल ऑफ रोडिंग वालों के लिए तो एकदम जन्नत है। पर व्यू इसमें हर जगह ही अच्छे हैं। तो सामने देखिए हमारे कुछ मुसाफिर बाइकर्स फोटोज वीडियोस बना के फिर निकलते हुए। आजकल भाई लेडीज और जेंट्स सब में क्रेज है, पर ये भाई जेंट्स है, कहीं इसको लेडीज समझ लो। मैं वैसे कह रहा हूँ, काफी क्रेज है आजकल लेडीज और जेंट्स में। पानी डालते आप बात में। ये देखो भाई सामने क्या ब्यूटीफुल है ना, इधर आराम से बैठ के पिकनिक करो, बढ़िया मस्त एंजॉय करो। हवा कम भी आए, और देखो सर तो उधर जाके बैठ गए, और भाभी और साथ में ये गाड़ी में ही अभी गाड़ी से सामान उतार रहे हैं, उतार के लेके जाएंगे, फिर हम भी ऊपर ही चल के बैठेंगे। सामने देखिए एक नदी बह रही है, और भाई इस रास्ते से आए, ये रास्ता यहाँ तक आगे छतलू तक तो ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद तो रास्ता ठीक आ जाता है, फिर तो हम अच्छी खासी स्पीड से चल सकते हैं। पर भाई यहाँ देखो मीडोज ही मीडोज, नज़ारे ही नज़ारे। आप जिस एरिया में भी जाओगे ना वो बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं हर तरफ। दोस्तों यही वो सुंदर नज़ारे हैं जिसके कारण है ना हम हर चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं भाई, चाहे रास्ता ख़राब हो या भाई नेटवर्क ना हो, कुछ भी नहीं है, फिर भी भाई मज़ा आ जाता है ऐसी जगह पे जाने में। हवा काफ़ी तेज़ है, तो शायद आपको हवा थोड़ी सी कम आ रही होगी आवाज़, पर हम कोशिश करेंगे आपको एक खूबसूरत नज़ारे दिखाने की। और ये देखो दीपक भाई का दोस्त आ गया है दीपक से मिलने के लिए, और 2-3 हमारे दोस्त भी आ गए हमसे भी मिलने। ये देखो पत्थर के ऊपर बैठ, तो ये क्या पत्थर के ऊपर नहीं चढ़ सकते? तो भाई इधर खाना इस पत्थर पे बैठ गया, आराम से क्या है बैठ के खाएंगे आराम से मस्त। ये देखो फोटो लवर्स उधर ऊपर चले गए हैं, बाकी हम फूड लवर इधर नीचे रह गए। देखो तो भाई अपना खाना आ चुका है, पराठे बनवा के लेके आए थे, और भाई दाल मखनी और मिक्स वेज बढ़िया सुकून। इधर सात्विक खा रहा है, इधर दीपक भाई और भाभी अपना दाल। और ये सर देखो ठीक है फिर ठीक है। और ये देखो भाई उधर खाना दे दिया, तो एक हीरो बन रहा था उसको भगा ही दिया आखिर में, और सर ने दिया इनको खाना ना, दाल और चावल ही थी भाई हमारे पास, जो था वो हमने दे दिया। ये हमारे बाकी बची हुई पत्तले हैं, इसको डालते हैं इसमें और वहाँ से निकाल के फेंक देंगे ना। तो भाई ऑल डन हो गया है, और दीपक भाई भी कुछ ताना मारने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने कैमरा ऑन कर दिया तो चुप रह गए। तो अभी चलते हैं नीचे अपनी गाड़ी के पास, इनको सारे को समेट के लेके चलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई आपस में ही लड़ने लग गए अब खाने के चक्कर में, ज़्यादा हो गए ना ये। तो ये था वो जगह जहाँ हमने बैठ के किया था लंच, और हमारी गाड़ी खड़ी है वो नीचे। तो भाई नीचे चलते हैं और फटाफट चलने की तैयारी करते। एक तो ठंड लग रही थी भाई वहाँ ना, तो ठंड के कारण मैं नीचे ही आ गया। मैंने कहा वहीं जाके कुछ देखते, गाड़ी में बैठते थोड़ी देर ना। भाई वास्तव में यहाँ ठंड तो है, जैकेट की ज़रूरत तो अभी पड़ गई है, रात को तो भाई बुरा हाल होने वाला है एकदम। और गाड़ियाँ आ रही है, अर्टिगा हमें पता नहीं कहाँ रास्ते में मिली थी, और हम खाना खा के और सब कुछ रेडी करके वापस भी आ गए, ये अभी तक यहीं पहुँची है। तो भाई अब आराम से देखो नज़ारे, सर भी आ गए, दीपक भाई भी आ गए, सारे फोटो बकरे के साथ ही खींचे हमने। तो ये देखो भाई माहौल, सामने भेड़ बकरियां और ऊपर स्नो पीक, चारों तरफ के नज़ारे एकदम खतरनाक है, और सारे भाई ऐसे ही आपस में हंसते जा रहे हैं।
और ये देखो ईवी भी चली गई अब तो ईवी भी होके आ गई है। हाँ नहीं ये तो काफी ऊंची ये देखो भाई जगह जगह चारों तरफ कितनी भेड़ बकरियां भी, क्योंकि अभी ग्रीन हो गया ना, तो ग्रीन होने के कारण भाई भेड़ बकरियों वाले सारे इसी एरिया में आके बस जाते हैं। और ये देखो सात्विक भी वीडियो बनाएगा। ये देखो और सामने एक वाटरफॉल वाटरफॉल ही वाटरफॉल होते हैं। वाटरफॉल और वाटर क्रॉसिंग दो ही तो चीजें हैं। बहुत सुंदर नजारा भाई। आप एक आधा बार मेरे को भेजते आगे शूट करने। पत्थर गिर ये रहे भी पत्थर गिर नहीं है, ये गिरा रही है बेटा, बकरियां गिर नहीं रही। किसी का बम्पर रह गया इधर ही। हाँ रणवीर आ रहा हाँ ये देखो। हैं। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं छतड़ू, और छतड़ू तक रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद तो थोड़ा और बेहतर आ जाता है। तो उस बेहतर की तलाश में हम धीरे धीरे छतड़ू पहुंचने वाले हैं, और धीरे धीरे रिवर के पास में नीचे उतर जाएंगे। ये देखो भाई सामने आ गया छतड़ू वाला पुराना पुल, ब्रिटिश पुल वो है ना, वो होगा वो ब्रिटिश पुल वो है। ये तो अभी नया बना है, मेरे ख्याल से 2 साल ही होंगे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, रुकना अभी है नहीं हमें, कि हमें सीधा बातल जाके रुकेंगे हम थोड़ी देर, चाय वाय पियेंगे, और उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे आगे। देखते हैं कहाँ तक क्या, हम चंद्रताल ही जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। अगर आज शाम को टाइम होगा तो आज होके आएंगे शाम को चंद्रताल, नहीं तो कल सुबह चंद्रताल देख के फिर वापस निकलेंगे। तो भाई अभी क्या है, ड्राइवर हमने कर दिया चेंज। अब हम आराम से मैं और सात्विक बैठेंगे यहाँ पे, मजे लेते हुए जाएंगे रास्तों का ना सात्विक। आओ सात्विक। और ये देखो भाई पानी अलग है ये पत्थरों के कारण लगता है पानी, एकदम दूध या पानी बोलते हैं इसको, बहुत ही मस्त है। गाड़ी में यहाँ से बहुत टफ था। ये रोड सबसे पहले से ही गंदा है सा, और बाइकर्स आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से भाई, फुल पैक हो गए, क्योंकि यार रेत मिट्टी बारिश बहुत ज्यादा होती है। और भाई अभी तो इन रास्तों पे ना एकदम धूल ही धूल उड़ती है। क्यों? क्योंकि ये रास्ते थोड़े से प्लेन हो गए हैं, और उसके बाद क्या होता है कि लोग है ना रेगुलर कंटिन्यू थोड़ा सा स्पीड में चलते रहते हैं, तो हो जाता है। और रास्ते भाई ये देखो बीच बीच में तो ऐसे खतरनाक आते हैं कि बारिशों में अगर चलना पड़े ना तो बहुत मुसीबत आ जाती है। जो ये रास्ता बचा हुआ है ना, ये होता था पुराना रास्ता, पर अभी इसको बीच में डाल दिया ना। पहले तो ऐसे ही पत्थर दिखते थे भाई, और बचना मुश्किल हो जाता था, बहुत परेशानी होती थी। अब तो देखो तो नॉर्मली सारी गाड़ियां आने लगी। तो भाई ये जगह जगह है ना ऐसे पुल आ जाते हैं, और देखो आप ये जब बारिश आती है ना भाई, कितना बड़ा भी आ सकता है झरना। और ये देखो फिलहाल चारों तरफ बढ़िया बस सुंदर आ गए ना वो पहाड़, ग्रीन और वो मिक्स ना, और थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी भी आ रही है, तो मिक्स आ रहे हैं। और इधर भी देखो रेड और वो ग्रीन मिक्स हो गए हैं। पर भाई रास्ता ऐसा ही है थोड़ा, एक आपको पता है रिवर क्रॉसिंग चलती रहती है ऐसी। ये देखो ऐसी रिवर क्रॉसिंग 150-200 तो होंगी कम से कम। तो भाई अगर आप आ रहे हो तो अपनी एसयूवी गाड़ी ही लेके आए हो, सेडान गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा भी हो सकती है प्रॉब्लम। जो ये बीच वाला रास्ता है ना, ये मेरे ख्याल से शायद 3-4 किलोमीटर का है, पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा खराब था। अब तो खैर इसको थोड़ा सा चौड़ा तो कर दिया गया, पर फिर भी रिस्की तो है ही है अभी भी। देखो बारिशों में तो भाई ना आओ तो बढ़िया है, पर यहाँ इस एरिया में बारिश बहुत कम होती है। पर भाई कुछ नज़ारे ऐसे हैं जो इन गड्ढों को, इनको सबको माफ कर देते। ये देखो क्या सुंदर वाटरफॉल है ना, ऊपर से क्या जबरदस्त तरीके से पानी आ रहा है। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको। ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं ना, ओए होए, और जो ठंडी हवा लग रही है ना एकदम जबरदस्त। तो ऐसी जगह से भी मतलब एकदम फ्रेशनेस आ जाती है ना, मजा आ जाता है। ये चीजें जानो भाई, बाहर ठंड लग रही, दीपक भाई उतर के गए थे तो काफी ठंडा माहौल हो रहा था बाहर से, एक बढ़ के आ रहे ना यहाँ पे वाटरफॉल। और ये तो है ना एकदम आएगा देखना बीच में, और भाभी कह रही रोक के बनाओ इसको, बढ़िया फिल्माया जाए। हाँ, और ये देखो इस साइड में भी भाई क्या गड्ढे पर मार देते हैं, ये देखो कहाँ से आ रहा है? अच्छा ये है ना, ये देखो इधर है, ये देखो ये है वाटरफॉल, बहुत प्यारा है। ये देखो बहुत ही प्यारा है, एकदम मस्त। और ये देखो ना इधर वाटर क्रॉसिंग बहुत सारी बन जाती है ना सात्विक, बंदा चाहिए हाँ हाँ इनकी तरह चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट।
मजा आ हाँ गया। बिल्कुल परफेक्ट। बस कभी कभी हम उछलते हैं पीछे वाले। हाँ कभी कभी बंद हो जाती है गाड़ी, बाकी सब ठीक ठाक है। नहीं भाई जी तो ये देखो भाई हाथ की तो स्थिति बहुत खराब ही है। ये था एक्चुअल रोड जो पहले वाला था ना, उसके कारण। और ये देखो यहाँ पे भी भाई लोग रहते हैं जो काम करते हैं, बुरा हाल है भाई रोड का इस एरिया में। तो भाई ये जो लास्ट वाला रास्ता है ये तो कुछ पहले से भी ज्यादा खराब लग रहा है मेरे को। साथ में चल रही है चंद्रा रिवर, और भाई गड्ढों में धीरे धीरे सफर करते करते वो इंग्लिश वाला सफर करने लग गए हैं। इसमें से काफी सारी गाड़ियां हैं जो रेगुलर आ रही है, और बाइक से बीच रोड पे हो गया है पानी। उस पानी को देखो कैसे गाड़ियां रोंग साइड से हर तरफ से ऐसे ही चली आ रही है। ये देखो भाई पूरे रोड पे कैसे पानी आ रहा है, बुरा हाल है। ये चीजें तो रह ही रहेंगी। अगर आप एडवेंचर का मजा लेना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है अभी फिलहाल सब ऑफ रोडिंग के लिए। सबसे अच्छी जगह जो बची हुई है वो चंद्रताल वाला रोड। धीरे भाई। ओहो ये देखो भाई चलो थोड़ा पानी बढ़िया चला हुआ है। बस ये लास्ट क्रॉसिंग, इसके बाद क्रॉसिंग आएगी तो आगे आएगी। सामने दिख गया बादल, इस एरिया में तो बादल वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। लास्ट टाइम आए थे तब तो स्नो बहुत ज्यादा थी, और अब है ना पत्थर देखो, पत्थरों का डर ही रहता है, कभी भी दोनों साइड से किसी भी साइड से गिर सकते हैं। जो एंट्रो और ये बहुत दूर तक है, काफी लंबा है। इसमें से गाड़ियां बड़ी मुश्किल से चढ़ रही थी। पिछली बार अपने पास तो 4x4 थी तो कोई डर नहीं था, पर काफी गाड़ियां फंस गई उस टाइम, क्योंकि इसमें स्नो थी। स्नो के कारण ज्यादा दिक्कत हो रही थी। हम पहुंचे बादल में भी काफी कैंप लग गए। अब तो स्टे वगैरह का काफी ऑप्शन हो गए। अब तो ये देखो सामने आ जाएगा चाचा चाची का ढाबा। एक दो कैंपिंग साइट तो यही है, एक NYT है, होम कैंप्स, ये दुनिया भर के कैंप्स लगे। अब आगे देखते जाओ, अब कैंप ही कैंप होंगे। देखते हैं कितने कैंप्स हो गए। चाचा नहीं तो पहले यहाँ सिर्फ एक चाचा चाची का ढाबा होता था, उस पे हम पहुंच गए। अभी वहां जाके पियेंगे चाय। और यहाँ सबसे ज्यादा तो खतरा रहता है वो तेज हवा का। बहुत बुरा, वो मेरी जेब तो बहुत बुरा हाल है। हम पहुंच गए चाचा चाची के ढाबे में, यही बैठते थोड़ी देर। ठीक हो बढ़िया। तो अभी चलते हैं अंदर ना, अंदर चलते हैं, थोड़ी चाय वाय पीते हैं फिर निकलेंगे। तो भाई ये है चाचा चाची का ढाबा। बढ़िया, आजकल तो सब कुछ मिलने लग गया, बढ़िया, कोई इशू नहीं है, सब मस्त। मैंने ली है ब्लैक टी, तो ब्लैक टी पीते हैं और फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो हमारे आते आते भी काफ़ी लोग आ गए, एकदम भर गया है भाई। ये देखो लास्ट तक, जब हम आए थे तो बिल्कुल ही कम थे और अभी आने ही लग रहे हैं। तो ग्रुप आ गए, शायद टेम्पो ट्रैवल वगैरह आया है, तो अब यहाँ से हम निकल जाते हैं। तो भाई धीरे धीरे ड्राइवर बदलते रहते हैं और यहाँ से चलता रहता है। अब ये करेगा ड्राइव, हमारी सीट वही आगे की रहेगी। पर यार हवा बहुत तेज़ है तो ज़्यादा देर हम बाहर रुक नहीं पाएंगे। हाँ तो बस अब निकलते हैं, एक फ़ोटो वोटो लेके फिर निकलते हैं। निकल चुकी है और सामने पुल आ चुका है, यहाँ से अब क्रूज कर जाएंगे हम। ये अभी तक तो चल रहे हैं काजा वाले रूट पे ही, पर यहाँ से लगभग शायद 3-4 किलोमीटर चल के वो रूट अलग हो जाता है, लेफ्ट साइड में नीचे उतर जाएगा, तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। ये देखो चंद्रा नदी, ये तो छोटी गाड़ियों के तो फट जाएंगे, ये ट्रकों से ही निकले हुए हैं भाई, ये ऐसे ही रहता है। नहीं वैसे लग जाते हैं ना कोई चीज, ये बेल लटका के रखते हैं तकरीबन। हिलते डुलते धीरे धीरे भाई गप्पे शप्पे मारते हुए ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते को तो हम चेंज कर नहीं सकते। पर ये रास्ता जब बन जाएगा ना भाई, तब तो ऐसा सुपर हाईवे हो जाएगा, फिर तो टाइम ही कोई नहीं रहना। बनेगा तो ये भी, पर ये है कि भाई ज्यादा डबल नहीं बन पाएगा, पासेस इसमें बन जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। और ये देखो एक ओमनी वैन छत पे रख के लाते हुए ये खड़ी बेचती इको ओमनी, मतलब उसमें एक ही वो है। ये है वो पॉइंट जहाँ से एक रास्ता ऊपर चला जाएगा कुंजुम पास के लिए, और हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे अपनी लेक के लिए, चंद्रताल लेक। यहाँ पे लिखा भी होगा कितने किलोमीटर है, यहाँ नहीं लिखा हुआ भाई, नीचे लिखा हुआ होगा शायद ना, पहले तो यहाँ लिखा हुआ था। और ये ऊपर रास्ता चला जाएगा काजा की तरफ, तो हमें रुकना है नीचे की तरफ। तो देखिए भाई ग्लेशियर क्या जबरदस्त है ना इस साइड, उधर भी भयंकर ग्लेशियर, नीचे हरी, और जगह जगह आपको ऐसे ना झरने मिल जाएंगे देखने को।
ये तो पूरा ही पूरा ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी बहा के साथ लेके आ रहा है, और मिट्टी भी मुल्तानी मिट्टी, वैसे वाली भी नहीं, बिल्कुल पीले कलर में आ रहा है। भाई देखो ऑफ रोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, पर ये है कि इतना ज़्यादा सफ़र है नहीं, और 3-3.5-4 घंटे में आप इजीली पहुंच जाते हो। तो भाई रास्ते कितने सुंदर लगते हैं ना देखने में, तो एकदम माशाल्लाह, एकदम सुभान अल्लाह, वाह, है ना, सब एक साथ निकलते हैं। रास्ता ही इतना प्यारा है भाई, तो देखने में तो बहुत प्यारा लगा, चलने में थोड़ा सा आप देख लीजिए कैसे है भाई, गड्ढे वड्ढे, मतलब मिक्स सा चलता है, कहीं गड्ढे कहीं वैसा। नीचे सामने वाटरफॉल, क्या जबरदस्त, यहाँ पानी आता है ना बिल्कुल एकदम साफ नीला सफेद, देखो आप कितना जबरदस्त लग रहा है। देखो आपने कहा था वाटर क्रॉसिंग है, ये वाटर तो बाईपास क्रॉसिंग, होगी। ये सारी बाईपास होगी, पहले ये वाटर क्रॉसिंग होती थी बहुत बड़ी बड़ी भाई। देखो भाई क्या सुंदर नज़ारे है ना, और नीचे से देखो रिवर क्या जबरदस्त तरीके से बह रही है, मजे सामने दिखने लग गए। चंद्रताल के जो कैंप्स है ना, वो देखो पूरे कैंप्स पीछे तक, मजा आने वाला है एकदम, बहुत ही बेहतरीन। हम सारे उतर गए, सर अभी अंदर ही बैठे हुए हैं आराम से, वो जब अपना थोड़ा सा काम कर रहे थे ऑफिशियल, तो ये तो चलता ही रहता है। ये देखो भाई, वाह वाह वाली फीलिंग आ रही है, सब बिंदास। बट मौसम थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होता ना, धूप खिली हुई होती तो गजब ही वो आता। पर अब दिक्कत ये है कि अगर कल सुबह धूप नहीं खिली ना, तो वो जो रिफ्लेक्शन है ना वो नहीं आएगा, और फिर वो पूरा मज़ा भी नहीं आएगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, इस पे तो किसी का काबू है ही नहीं। ये है एक थोड़ा सा जहाँ पे ना थोड़ी सी परेशानी आ जाती है सेडान गाड़ियों, बड़े वाली गाड़ियों में तो कहीं इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से चली जाएगी। और ये देखो सामने भी एक गाड़ी को चढ़ने में शायद दिक्कत हो रही है, तो कैसे चढ़ेगी पता नहीं, देखते हैं। पर हमारे पास तो पासिंग है पासिंग हमारे पास पासिंग है। ये भाई सामने शुरू हो गया है चंदर की कैंपिंग्स, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो अब धीरे धीरे और आगे चल। रास्ता देखो ऑलमोस्ट नॉर्मल हाई है, इतनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी नहीं है। सिर्फ एक जगह ऐसी थी कि जहां हमें थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं गाड़ी टिक सकती है। तो भाई देखो मैं तो कहता हूँ अगर आप चंद्रताल आ रहे हो तो सिर्फ SUV लेके आओ, अगर आप सेडान वगैरह लेके आ रहे हो तो नुकसान होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है। भाई देखो माहौल तो सही हो गया, पर दिक्कत ये है कि मेरे को ऐसा लगता है जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे ना, सूरज वहाँ है भाई, वहाँ पहाड़ सूरज छिप जाएगा, आपको आधा घंटा लगना है। सूरज छिप जाएगा, और उसके बाद दिक्कत होगी। बिल्कुल लास्ट एंड पहुंचने वाले हैं, और यहीं से चंद्रताल के उसमें से पानी आ रहा है, पीछे वाली बड़ी वाटर क्रॉसिंग, हाँ जो कितनी बड़ी होती थी भाई लास्ट वीडियो में देखना। और इसके पर वो डाल के पानी कम है भाई, अब की बात वाटर क्रॉसिंग है जिसपे अभी वो पानी कम है, बना दी गई है, और यहाँ चढ़ना मुश्किल होता था भाई। ये क्या किया इन्होंने, पत्थर डाल दिया गड्ढे में, और देखो ना कितना उसी में पड़ती है सबसे ज्यादा। ये देखो भाई कितनी सारी पाइपें है ना, ये सारी पाइपें कैंपिंग के लिए गई हुई है, क्योंकि पानी भाई यहीं से उठाना पड़ता है सबको, और भाई सर्दियों में तो जम जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कैंप वैम्प कुछ नहीं होते सर्दी में, सब यहाँ से उठाए जाते हैं। लास्ट के 1.5-2 किलोमीटर तो आप ओहो असीम आनंद की प्राप्ति, फुल ऑफ रोडिंग, गाड़ी ऐसी जबरदस्त हिल रही है कि कमर में दर्द हो गया। कि हम पुलिस बैरियर, बस अब यहीं पे हम आसपास रुकेंगे। पहुंच चुके हैं अपने कैंप्स में, और ये देखिए ये हमारे कैंप्स। और फिलहाल भाई ठंड बहुत ज़बरदस्त है, जैकेट सबने पहन ली है, और मेरी भी बारी आ ही गई है, मैं भी जैकेट डाल ही लूँगा बस एक बार फ्रेश होके, और फिर यहाँ से निकलते हैं। कुछ इस टाइप का है माहौल आगे, ये देखिए एकदम शानदार। ओह क्या ठंड है यार, क्या ठंड है, गर्मी। अब तो ऐसा लग रहा है हमें दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है, दिल्ली वालों जैसी, पता कैसे, जैसे दिल्ली वाले मनाली आते हैं ना तो उनको, और वैसे हम मनाली से यहाँ आ गए ना तो वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे भाई मैं दिल्ली वालों को मनाली आके आती है ना, और मनाली वालों को यहाँ आके। भाई ये देखो धीरे धीरे ना रोआ भी खड़ा होने लग गया, इतनी ठंड हो रखी है यहाँ पे। पर हम भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है, रुकेंगे बढ़िया मत चिल मारेंगे। भाई शाम के बज चुके हैं 8:30, और आप देखो क्या अभी भी रोशनी ऐसी दिख रही है, वैसे ही मतलब रिफ्लेक्शन ही है ये तो, बाकी अंधेरा हो चुका है भाई, सिर्फ लाइटें ही लाइटें ऑन है चारों तरफ। और भाई ये है हमारा कुछ कैंप जिसमें हम रुक रहे हैं। भाई साहब उधर वाले में रुक रहे हैं और हम रुक रहे हैं इस वाले में। लाइट इसमें ऑन हमने की नहीं है, लाइट ऑन कर देते। दीपक भाई ने तो बैग वैग भी रख दिया। तो कुछ इस टाइप का है हमारा रूम भाई। इधर ऐसे ही होते हैं, और वॉशरूम भी अगर आप देखोगे ना तो आपको मिलेंगे कुछ इस टाइप के।
अब ये देखिए, इस टाइप के होते हैं वॉशरूम, देसी, बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो ये है भाई अभी का हाल। और बात करो ठंड की ना, ठंड भी भाई काफ़ी काफ़ी ठंड होती है। ऐसा नहीं है भाई, जो भी लोग आ रहे हैं अपने हैवी जैकेट और कैप जरूर लेके आए, क्योंकि कैप लाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैप नहीं लाते ना तो बहुत परेशानी होगी भाई, क्योंकि जो ठंडी हवा एक बार दिमाग को हिट करेगी ना तो आपको वैसे ही चक्कर आ जाना, ये ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहले ज़रूरत है आपकी कैप और हैवी वुलन लेके आना। अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है गरम गरम पानी से। उधर से दीपक भाई पी रहे हैं, इधर हम। अभी फ़िलहाल भाई मौसम तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी दिख रहा है, और आप देखोगे रात को तो फिर भी थोड़ा सा क्लियर दिख रहा था। अभी इस साइड में तो दिख रहा है कुछ थोड़ा सा कि हो सकता है कि क्लाउड हट जाए, पर बाकी इस तरफ तो पूरा भरा हुआ है क्लाउडों से। और अगर इतने ज़्यादा क्लाउड रहेंगे तो बिल्कुल ही वो लेक देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा अगर खुल जाता तो और बेहतर होता। तो भाई हमारी प्रिडिक्शन हो चुकी है फेल। बादल एज इट इज़ है। हाँ हाँ, नहीं भाभी ने की थी और उन्होंने की थी। धूप तो आ सकती, बादल हटे तो। ये देखो धीरे धीरे क्लाउड बन रहे इधर, बढ़िया मस्त। दोनों भाई नहा धो के एकदम टंच रेडी, एकदम टंच हो रखे हैं। और भाई अभी है ना, फिलहाल हम जाएंगे चंद्रताल पे, तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।